नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम तो सभी ने सुना होगा। हाल ही फिलहाल में नीट यूजी के छात्र जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ तमाम छात्र संगठन, तमाम राजनेता और तमाम कोचिंग संस्थाएं भी इस परिणाम का विरोध कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का किस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है, यह बड़े ही चिंताजनक बात है। एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसका परिणाम अभी बीते दिनों में जारी हुआ। ये परिणाम को देखकर आप भी चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जिस नीट यूजी परीक्षा में 1, 2 या अधिकतम 4 टॉपर निकलते थे, इस वर्ष उस एनटीए की नीट यूजी परीक्षा में 67 टॉपर निकले हैं, जिन्होंने जो नीट यूजी की परीक्षा 720 अंक की होती है, जिन्होंने 720 में से 720 ही अंक प्राप्त किए हैं। पहला संदेह यह है। दूसरा संदेह यह है कि जहां 1, 2 या 3 या 4 ही ऑल इंडिया टॉपर निकलते थे, उस परीक्षा में इस बार 67 टॉपर निकले। संदेह की बात तो तब हो गई जब हरियाणा के एक ही सेंटर से 4 या 5 ऑल इंडिया रैंक 1 के छात्र निकले, और उसी सेंटर से जहां से ईयर के 4-5 छात्र निकले जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, यानी कि 720 में से 720 नंबर है, वहीं 68 और 69 रैंक होल्डर भी इसी हरियाणा के सेंटर से है। दूसरी बात कि जब ये परीक्षा हो रही थी, उसके एक दिन पहले ही पटना में भी पेपर लीक का मामला देखने को मिला था, जहां बिहार पुलिस ने खुद जले हुए पेपर पकड़े थे। फिर भी एनटीए इस पर चुप रहा था और परीक्षा कंडक्ट कराई और नीट यूजी का परिणाम जारी कर दिया। और परिणाम में यहां तक कि हम लोगों को धांधली देखने को मिली है कि जिस छात्र के नंबर ज्यादा है फिर भी उसकी रैंक कम है, और जिस छात्र के नंबर कम है उसकी रैंक ज्यादा है। तो ऐसे में आप बताइए कि क्यों सवाल खड़े ना हो एनटीए पर, क्यों सवाल खड़े ना हो हमारे सिस्टम पर। इस सिस्टम के लिए अब सभी लोग लड़ रहे हैं और एनटीए को इस पर जल्द ही जवाब देना होगा, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे देश की एक भरोसेमंद एजेंसी है, और ऐसे में छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल भी झेला नहीं जाएगा। इस वीडियो को हर एक छात्र के साथ शेयर करें, जिससे कि उसको पता चल सके कि कितना संघर्ष है। और इसी नीट यूजी परीक्षा के परिणाम को देखकर आपको याद हो या ना हो, एक हमारी बहन जो कोटा में 5वीं मंजिल से गिरकर जिसने आत्महत्या कर ली, इस परीक्षा की जो एक रेपुटेशन थी उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, इस पर सवाल उठना जायज है और एनटीए पर सख्त कार्रवाई अब सरकार को करनी चाहिए।